यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी को जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। विश्वास करें प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। विश्वास करें प्रभु आपके करीब हैं। वो आपसे अलग नहीं है, वो आपको कभी नहीं छोड़ते, वो आपके साथ हैं। विश्वास करें प्रभु की उपस्थिति में, और ये विश्वास करें कि आज प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। इस सत्संग के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने जा रहे हैं। आपकी बीमारियों के बंधन प्रभु खोलने जा रहे हैं। आपके गरीबी और कर्ज के बंधन प्रभु खोलने जा रहे हैं। पूर्वजों से चले आए शाप अभिशापों के बंधन प्रभु खोलने जा रहे हैं। विश्वास के साथ इस सत्संग में भाग लेंगे और हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हम एक सुंदर गीत गाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। और एक बार मिलकर उसकी महिमा
वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है एक यहाँ। साथ मिलकर तालियां बजा के उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है, वो मौजूद है आपके साथ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद, अरे काल मिलकर वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। एक साथ तालियां बजा के उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, वो आपके पास है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाते जाइए, महसूस करें उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी विश्वास के साथ तारीफ करें परमेश्वर की। तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। गाइए
मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, Yes, Lord. वो मौजूद है वो यहाँ, आपके पास है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ तालियां बजा के उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। जोरदार ताली बजा के उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। बार बार गाते जाइए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। गाते जाइए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। आपके बंधन खुल रहे हैं, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। गाते जाइए बार बार, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है। गाते जाइए उसका यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के तारीफ करें, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, आपके करीब है, वो मौजूद है वो आपके यहाँ, पास है, वो मौजूद है वो आपके नजदीक है। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, वो मौजूद है बंधनों को खोल रहे हैं। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट Yes, Lord. जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। अपने करीब प्रभु को अनुभव करें, अपने पास उसे महसूस करें। वो आपके करीब है मेरे भाई,
वो आपके करीब है मेरी बहन। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। वो आपके करीब है, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 14 में प्रभु का वचन कहता है, तू वो प्रभु है जो दुख और कष्ट को देखता है। तू वो प्रभु है जो दुख और कष्ट को देखता है। प्रभु आपके दुख और कष्ट को देखते हैं, वो आपको देखते हैं। हागार ने कहा, आज मैंने उस परमेश्वर को देखा है जो मुझे देखता है। आज मैंने उस परमेश्वर को देखा है जो मुझे देखता है। वो आपको देख रहा है। अपने हाथों को जोड़ें या खुला रखें, आंखें बंद करें और हम उस आदि शक्ति पराशक्ति को बुलाएं। वो पवित्र आत्मा, वो आदि शक्ति, वो पराशक्ति, वो परमेश्वर का आत्मा, वो शक्तिशाली आत्मा, वो पराक्रमी आत्मा, वो यीशु का आत्मा आए और हम सभी को दृढ़ करे। हमारी दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हे प्रभु, फिर से वही तूफान चलने दे, फिर से वही आंधी चलने दे, आत्मा की आंधी चलने दे, आत्मा का तूफान चलने दे। जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, उन सब के जीवन में इस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दे प्रभु जी। जो बीमार हैं उन्हें उठाकर खड़ा कर दे, जो प्रभु जी निराश हैं उन्हें आशावान बना। तेरी महिमा सब पर प्रकट हो नहीं पाई। पवित्र आत्मा को बुलाते जाइए। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आजा, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आजा, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आजा, पावनात्मा। गाइए, आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ। मेरे दिल में आजा, पावनात्मा। बार बार कहते जाइए, आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा। आइए पवित्र आत्मा, आइए बीमारों को चंगा करने, दुर्बलों को बल देने बुलाइए। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। आदिशक्ति बुलाइए, बुलाइए। पराशक्ति हे प्रभु, पावनात्मा आने दे पवित्र आत्मा, आने दे। मेरे दिल में आजा, ओ, पावनात्मा। एक साथ मिलकर आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आजा, ओ पाव। फिर से वो आंधी, फिर से वो तूफान चले। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ। फिर से वही आत्मा उतरे।
सामर्थ्य के साथ उतरा पवित्र आत्मा। जो लोग इस सत्संग में भाग ले रहे हैं उन सब पर इस समय उतरा पवित्र आत्मा, उतरा अभिषेक देने उतरा पवित्र आत्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। पावनात्मा ओ पावनात्मा पावनात्मा आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय प्रभु की ओर उठाइए। समय अपनी आंखें बंद कीजिए, परमेश्वर का सानिध्य महसूस कीजिए, पुनर्जीवित यीशु का सानिध्य महसूस कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शक्तिशाली प्रभु इस समय आपके करीब हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, अपनी जनता के लिए लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित करने वाला परमेश्वर, अपनी जनता के लिए आसमान से मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर, अपनी जनता के लिए चट्टान से पानी निकलवाने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर, वही प्रभु इस समय आपके करीब हैं, आपके पास हैं। प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित करने वाले परमेश्वर, और उस परमेश्वर का आत्मा इस समय आपके बीच में और आपके अंदर विराजमान है। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। इस सत्संग में प्रभु यीशु का सानिध्य है। प्रभु यीशु हमें इस समय स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हर प्रकार के डर को दूर कीजिए, हर प्रकार के भय को दूर कीजिए, हर प्रकार की चिंता को प्रभु के चरणों पे समय रख दीजिए। पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ, तेरी आराधना करता मैं हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ। सारी सृष्टि के साथ सारी सृष्टि के साथ हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना हम करते तेरी हैं, स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते सभी हैं। जीव जंतुओं के साथ सभी जीव जंतुओं के हम तेरी साथ स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। सभी स्वर्गदूतों के साथ सभी स्वर्गदूतों के हम साथ तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम तुझे हैं। धन्यवाद देते हैं। जीवन की हर एक बात के लिए जीवन की हर एक बात के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते अपने हैं। परिवार के लिए अपने परिवार के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता पिता के लिए माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते तुझे हैं। धन्यवाद देते हैं। हमारे घर के लिए हमारे घर के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। विश्वास के वरदान के लिए विश्वास के वरदान हम के लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन की हर अच्छाई के लिए, जीवन की हर अच्छाई के लिए हर वरदान के लिए हर वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम तुझे हैं। धन्यवाद देते हर हैं। प्रकार के हर प्रकार के दुख देने वाले दुख देने वाले परिस्थितियों के लिए परिस्थितियों के लिए हम तुझे धन्यवाद हम देते तुझे हैं। धन्यवाद देते हैं। परिवार के उन सदस्यों के परिवार लिए के उन सदस्यों जो के हमें लिए दुख देते हैं, जो हमें दुख देते हम हैं, तुझे धन्यवाद देते तुझे हैं। धन्यवाद देते हैं। सारी पीड़ाओं के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारे दर्द के लिए, सारे दर्द के लिए, सारे रोगों के लिए सारे रोगों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम तुझे हैं। धन्यवाद देते हैं। सारी विपत्तियों के सारी लिए विपत्तियों हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हम तुझे धन्यवाद हैं। देते परिवार हैं। की गरीबी के लिए, परिवार की गरीबी के तंगी लिए, के लिए, तंगी के लिए, पीड़ाओं के लिए पीड़ाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार की पीड़ा के लिए हर प्रकार की पीड़ा के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार की विफलता के लिए हर प्रकार की विफलता हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद आइए देते हम एक हैं। साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 मुकुल 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 प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने अनोखे प्यार से
तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। तूने मुझे बनाया है। तूने मुझे बनाया है। तूने मुझे सजाया है। तूने मुझे सजाया है। अपने दोनों हथेलियों को अपने सीने पर लगाइए। आंखें बंद करके इस समय अपने हृदय में एक आभार महसूस कीजिए कि पिता, तूने मुझे कितने अनोखे प्यार से बनाया है, कितने अनोखे प्यार से सजाया है। ए यीशु, तूने मुझे कितने अनोखे प्यार से बचाया है, कितने अनोखे प्यार से बुलाया है। ए पवित्र आत्मा, तू मेरे साथ है। मैं आराधना में अपने सिर को झुकाता हूं, अपने जीवन को इस समय समर्पित करता हूं। धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद हे प्रभु यीशु, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इस समय आपको बताना चाहता हूं कि सत्संग में आप भाग लेते हुए प्रभु का सानिध्य और संगति आप पा रहे हैं। कई जगहों से हमें टेलीफोन कॉल्स मिलते हैं,
लोग बताते हैं कि सत्संग के द्वारा उनके जीवन में प्रभु बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। एक गांव से एक बहन ने कल फोन करके कहा कि स्वामी जी, आप जानते हैं इस सत्संग के समय लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि प्रभु के द्वारा है। प्रभु ही अपने वचन को आपके जीवन में पूर्ण करते हैं और उसको पूर्ण होने देते हैं। इसीलिए भक्तिपूर्ण ढंग से सत्संग में भाग लेना। आपसे अनुरोध करूंगा अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताना। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार प्रभु यीशु ने पौलुस से कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। कुरिन्थियों को दूसरा पत्र अध्याय 12 उसके वाक्य 9, 2 Corinthians chapter 12 verse 9। प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है मतलब क्या होता है? काफी है। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है और वो न केवल पौलुस के लिए है बल्कि हम सब के लिए है। प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, काफी है। कितनी बड़ी सच्चाई है। वास्तव में प्रभु की कृपा ही हमारे लिए पर्याप्त है, आवश्यक है और काफी है। पिछले साल एक मसीही परिवार आश्रम में आया था, पति पत्नी और जवान बेटा, और पहली बार आश्रम में आ रहे हैं, पहली बार मुझसे भी मिल रहे हैं। उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने कुछ समय प्रार्थना में बिताया। उसके बाद मुझसे मिलने के लिए आए। हम लोग खड़े खड़े बात किए। मैंने अंत में पूछा कि आपका बेटा क्या कर रहा है? बहुत स्मार्ट दिखता था, बहुत इंटेलिजेंट दिखता था। तो तुरंत उसकी माँ ने कहा कि ये तो गड़बड़ी है, ये तो समस्या है। ये बचपन से पढ़ने में तेज था और अच्छी तरह पढ़ता था, पढ़ा भी है, क्वालिफाइड है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। उस लड़के ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, बहुत क्वालिफाइड हूँ लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। मैंने उससे पूछा, प्रार्थना करते हो? वो मुस्कुराने लगा। फिर पूछा, क्या तुम प्रभु पर विश्वास करते हो? और उसकी मुस्कान बनी रही। मैंने उससे कहा कि बेटे, तुम्हारे जीवन में एक चीज की कमी है, और वो क्या चीज है मालूम आपको? कृपा की कमी है। और ये कृपा आपको बाजार में नहीं मिलती है, ये कृपा आपको यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है, ये कृपा आपको ईश्वर से मिलती है, प्रभु से मिलती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए 2 तार हैं, एक जिंदा तार है जिसमें बिजली है और इसमें बिजली नहीं है, और इस तार को इस तार से जोड़ देंगे तो हो सकता है कि इसके साथ जो पंखा लगा हुआ है या बत्ती लगी हुई है वो पंखा चलने लगता है, बत्ती जलने लगती है, मशीन चलने लगती है। लेकिन ये तार एक दूसरे से जुड़े ना तो क्या होगा? यहां तक आके रुक गया हो तो क्या होगा? इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां उस प्रकार हैं। शादी की बात हो रही है, तय होते होते टूट गई। नौकरी तैयारी हो रही है, तैयारी करते करते और सारी तैयारियां हुई, इंटरव्यू हो गया, तब भी पत्र नहीं आता है, जुड़ा नहीं है। तो मैंने उस पुत्र से कहा कि बेटे, आपके जीवन में कृपा की कमी है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो बुद्धिमान है, पढ़ने में तेज है, हर तरह से पुष्ट हैं, संपन्न हैं, लेकिन कृपा नहीं है। मैंने देखा कुछ लोगों को जिनकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, उन्होंने शास्त्रीय संगीत किया है, लेकिन कृपा नहीं है। कई लोग जो स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, लेकिन कृपा नहीं है। इसी तरह आप वर्णन करते जा सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भौतिक रूप से देखा जाए, सांसारिक रूप से देखा जाए, संपन्न हैं, पुष्ट हैं, लेकिन कृपा नहीं है। इसीलिए उनके जीवन में आकर्षण नहीं है, सफलता नहीं है। लेकिन मैंने दूसरी तरफ यह भी देखा है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो बहुत कमजोर हैं, लेकिन उनके अंदर कृपा है और इसीलिए वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। पढ़ने में तेज नहीं है, लेकिन सफलता की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। प्रतिभाएं नहीं है, लेकिन सफलता की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। कृपा एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैंने उस युवक से कहा कि बेटा, ऐसा है, तुम अच्छी तरह पढ़े हो, तुमने मेहनत की है, परिश्रम किया है, तुम क्वालिफाइड हो, लेकिन अभी तुम्हारे जीवन में कृपा की कमी है, इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। मान लो तुम एक आम के पेड़ के नीचे खड़े हो और आम का सीजन है और आम टंगे हुए हैं, पके हुए हैं,
और मात्र 2 फुट की दूरी में आम है, और तुम बार बार कूदते रहे, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाए। लेकिन एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, उसने देखा कि ये जवान लड़का आम खाना चाहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उस डाली को झुका देते हैं, तो तुम खड़े खड़े आराम से आम तोड़ोगे और खा पाओगे। यही कृपा है। तुम्हारी मेहनत को देखते हुए, तुम्हारी इच्छा को देखते हुए कोई ऊपर से डाली को झुका देता है और तुम आराम से उस आम को तोड़ पाते हो। यह कृपा है। बाइबल में कृपा के लिए, विशेष करके हिंदी में कृपा के लिए एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द क्या है? अनुग्रह। तो बार बार अनुग्रह और कृपा आपको मिलेगा। एक ही शब्द है, एक ही मतलब है। अंग्रेजी में एक शब्द है ग्रेस। तो अनुग्रह यानी कृपा ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त है। ये पाई जाती है और ये दी जाती है। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए परीक्षा समाप्त हो गई है और अध्यापक परीक्षा की कापियां जांच रहे हैं, और एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र ने परीक्षा अच्छी तरह किया नहीं है, लेकिन अध्यापक ने देखा कि अच्छी तरह लिखावट अच्छी है, सफाई है, लगता है कि इसने परिश्रम किया है। तो वो अध्यापक क्या करेंगे? उस छात्र के लिए 10 नंबर बढ़ाकर लिखते हैं और उसको जिता देते हैं, पास करा देते हैं। इसको अंग्रेजी में ग्रेस मार्क्स कहते हैं। उसके लिए वो योग्य नहीं है, लायक नहीं है, लेकिन मास्टर साहब ने अपनी ओर से 10 नंबर दे दिया, उसको जिता दिया। ये कृपा है, अनुग्रह है। हमारी सच्चाई को देखते हुए, हमारी ईमानदारी को देखते हुए, हमारे परिश्रम को देखते हुए ईश्वर अनुग्रह दे देता है, कृपा दे देता है। और यही हम उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में पढ़ते हैं। उड़ाव पुत्र के बारे में लूकास अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि वह अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा लेते हुए परदेश चला गया और बुराई में पूरी तरह से बर्बाद किया उसको। उसके बाद वापस लौटता है। वचन में लिखा हुआ है, पिता पुत्र को दूर से देखता है और दया से द्रवित हो उठता है, अपने को रोक नहीं पाता है और पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है और अपने सेवकों को बुलाकर कहता है, जल्दी करो, इसके लिए चप्पल का प्रबंध करो, इसके लिए अंगूठी का प्रबंध करो, इसके लिए कपड़े का प्रबंध करो, इसके लिए भोज का प्रबंध करो। ये चप्पल कृपा का चिन्ह है, ये अंगूठी कृपा का चिन्ह है, ये अच्छे कपड़े कृपा का चिन्ह है, ये भोज कृपा का चिन्ह है जो ईश्वर या पिता उसको दे देता है। हमारे जीवन में भी प्रभु इसी तरह दे देते हैं। हम सभी को कृपा की आवश्यकता है। बाइबल में सबसे ज्यादा कृपा के बारे में शिक्षा देते हैं संत पौलुस। सबसे ज्यादा शिक्षा संत पौलुस देते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण संत पौलुस बताते हैं। तिमोथी का पहला पत्र, उसके अध्याय 1 वाक्य 13 और 14 में, 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 13 एंड 14, संत पौलुस कहते हैं, मैं पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था। मैं पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वो विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। संत पौलुस ने सबसे ज्यादा कृपा के बारे में लिखा है। संत पौलुस कहते हैं इसका कारण यह है कि मैं अत्याचारी था, मैंने अपराध किया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 22 में और प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में आप पढ़ेंगे कि पौलुस स्वयं कहते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 22 में कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को, नर नारियों को, बच्चों को घरों से घसीट कर ले जाता था और बंदी गृह में डालता था। अपराधी था, हत्यारा था। पौलुस कहते हैं लेकिन प्रभु के अनुग्रह ने, थोड़ा सा अनुग्रह नहीं, जरा सी कृपा नहीं, बल्कि प्रचुर मात्रा में पौलुस को इस हद तक पहुंचाने के लिए जरा सी कृपा काफी नहीं थी। पौलुस कहता है कि मेरे ऊपर प्रचुर मात्रा में कृपा की गई है। प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसाई कि मैं कृपा से ढक गया, मेरा अतीत भुला दिया गया, मेरे अतीत का कलंक मिटा दिया गया,
मेरा अतीत डिलीट कर दिया गया, इतनी कृपा मेरे ऊपर उंडेल दी गई। कुरिन्थियों का पहला पत्र, उसके अध्याय 15 वाक्य 10 में, 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 10, वहां पे पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर है, मैं जो कुछ भी हूं ईश्वर की कृपा से हूं, मैं जो कुछ भी हूं ईश्वर की कृपा से हूं, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सबसे अधिक परिश्रम किया है, मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। यही कारण है कि संत पौलुस ने कृपा के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। वो कहते हैं कि मैं जो कुछ आज हूं वो प्रभु की कृपा से है। और मैं सच्चाई कहना चाहता हूं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं इस समय केवल प्रभु की कृपा से, केवल प्रभु की कृपा से। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपकी सेवा में हूं, केवल प्रभु की कृपा से। मेरा अतीत अच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया, उसकी कृपा ने मुझे खड़ा कर दिया है। तो संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु की कृपा ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, ईश्वर ने कृपा में मनुष्य की सृष्टि की। आदम और हेवा को ईश्वर ने कृपा में सृष्टि की। आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया, वचन में लिखा हुआ है। अपनी कृपा में उनको सृष्टि किया, लेकिन आदम और हेवा ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और शैतान के अधीन हो जाते हैं। दे सबमिटेड देमसेल्व्स टू सैटन। जब तक ईश्वर के अधीन थे, वे कृपा में थे, लेकिन वे शैतान के अधीन हो जाते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34, प्रभु यीशु कहते हैं जो पाप करता है वो पाप का दास है। आदम और हेवा शैतान की अधीनता को स्वीकार किए। आगे हम पढ़ते हैं वचन में कि उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं, इसका मतलब क्या है? वे वस्त्र नहीं पहनते थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 25 में पढ़ते, पहले वे वस्त्र नहीं पहनते थे। ये इस नग्नता का अर्थ क्या है? ईश्वर ने जो कृपा का वस्त्र उन्हें पहनाया था, वो कृपा का वस्त्र फट गया और उनकी सच्चाई दिखाई देने लगी। उनकी सच्चाई दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि हम खोखले हैं, हम शून्य हैं, हम नंगे हैं। देखिए, हम सबको ईश्वर ने कृपा दी है और आप जहां हैं, जैसे हैं, वैसे आपको कृपा दी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम में से कोई धर्म पुरोहित है, चर्च में है, हमने पुरोहिताई को अपनाई है और जिस दिन आपको पुरोहिताई अभिषेक मिला, उस दिन प्रभु ने उस पुरोहिताई अभिषेक के अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा दी है। ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपको पुरोहिताभिषेक मिला, उस दिन प्रभु ने पुरोहिताभिषेक के अनुसार जीवन जीने, पवित्र जीवन जीने, प्रभु के जीवन के अपनाते हुए जीवन जीने के लिए कृपा दी है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस कृपा को हमने बरकरार नहीं रखा है। शैतान की अधीनता को धीरे धीरे स्वीकार करते हुए उस कृपा को हमने गंवा दिया है। या मान लीजिए अब धर्म बहन है, जिस दिन आपने फाइनल वाउज लिया, अंतिम मन्नत लिया, उस दिन प्रभु ने आपको पवित्र जीवन जीने के लिए, एक धर्म समाजी जीवन जीने के लिए कृपा दी है। यस, लेकिन हमने उस कृपा को साथ नहीं दिया। हमने शैतान की अधीनता को स्वीकार करते हुए धीरे धीरे गंवा दिया। हमने प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाला, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं निकाला, प्रभु से वार्तालाप करने के लिए समय नहीं निकाला। कृपा समाप्त हो गई। अब क्या हो जाता है? जब कृपा नहीं रहती है, वह जीवन जीना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, यहां तक कि दुभर हो जाता है। दुभर हो जाता है। वचन में लिखा हुआ है, पहला शमूएल अध्याय 16 वाक्य 14 में, वहां पर राजा साउल के बारे में लिखा गया है कि राजा साउल को प्रभु छोड़ दिए, प्रभु की कृपा उससे मिट गई। उसके बाद दुष्ट आत्माएं उसको सताने लगी। तो जब हम बुलाए गए, जिस स्थिति में बुलाए गए, उस स्थिति के अनुसार जीवन जीने के लिए ईश्वर ने हमें कृपा दी है, लेकिन वो कृपा मिट जाती है तो वो स्थिति में जीवन जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक उसी तरह जब आपका विवाह हुआ, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार किया,
तो पारिवारिक जीवन जीने के लिए, दाम्पत्य जीवन की कृपा को बनाए रखने के लिए प्रभु ने आपको कृपा दी है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं आदम और हेवा को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, पति पत्नी को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, कृपा दी है। पति पत्नी का जीवन जीने के लिए आवश्यक मात्रा में कृपा दी है। लेकिन अगर हम प्रार्थना किए बिना, वचन पढ़े बिना, संस्कारों को ढंग से ग्रहण किए बिना उस कृपा को गंवा देते हैं तो हमारे लिए पारिवारिक जीवन जीना कठिन हो जाता है। अगर हमारे परिवार में पति पत्नी के बीच में वो कृपा बरकरार है तो जो बच्चे जन्म लेंगे वो कृपा में जन्म लेंगे, कृपा में पलेंगे, उन बच्चों का भविष्य उज्जवल होता जाएगा, हर जगह उनको कृपा देखने को मिलेगी। अगर पति पत्नी के जीवन में वो कृपा बरकरार नहीं हुई है, बनी नहीं हुई है, तो उनके लिए एक दूसरे के साथ मिलकर जीना कठिन हो जाएगा, दुभर हो जाएगा। ये कारण है कई परिवार टूट जाते हैं, क्योंकि जो कृपा प्रभु ने दी है शादी के समय वो कृपा बनी हुई नहीं है। एक दंपति का सबसे बड़ा कर्तव्य है विवाह के समय ईश्वर ने जो कृपा और जो अनुग्रह और जो आशीर्वाद दिया उस आशीर्वाद को बरकरार रखना और आने वाली पीढ़ी को देना। जानते हैं माँ बाप की कृपा एक बहुत बड़ी चीज होती है। माँ बाप की कृपा एक बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ दिन पहले मुझे एक पुरोहित से मिलने का मौका मिला जिनके जीवन में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उनको बहुत बड़ा रोग हो गया था। वे सफर कर रहे थे ट्रेन में, अचानक वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उस ट्रेन में उनका कोई रिश्तेदार या कोई मित्र भी नहीं था और लोगों ने एक शहर पहुंचने पे वहां अस्पताल में भर्ती किए। ईश्वर की कृपा देखिए, उस अस्पताल में उनको जानने वाले कुछ लोग थे और प्रभु की विशेष कृपा के द्वारा वो फादर बचाए गए। उन्होंने कहा अन्यत्र होता तो मैं नहीं बचता। मैंने उनसे कहा ये आपके माँ बाप की कृपा है। उन्होंने कहा हाँ फादर, हमारे माँ बाप बहुत प्रार्थना करने वाले धर्मी लोग हैं। तो माँ बाप की कृपा एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो माता पिता प्रभु की कृपा में जीवन जीते हैं उनसे उनको बच्चों को भी कृपा मिल जाती है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने हमें कृपा दी और हमने गंवा दिया, लेकिन ईश्वर कभी भी हमें उस अवस्था में देखना नहीं चाहता है। रोमी अध्याय 5 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं कि जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह भी बढ़ा। जहां पाप बढ़ता है वहां पर अनुग्रह भी बढ़ता है। आज का जमाना लीजिए, इतना पाप बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, अश्लीलता, अन्याय, लड़ाई झगड़ा, शांति। एक तरफ पाप बढ़ा हुआ है, लेकिन इस बात को मत भूलिएगा दूसरी तरफ ईश्वर ने अपनी कृपा को भी बहाया है। अब इस YouTube चैनल को ले लीजिए, इसमें बहुत सारी गंदगियां हैं हम जानते हैं, लेकिन उतने ही मात्रा में कृपापूर्ण बातें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जहां पे पाप बढ़ता है वहां पर ईश्वर अनुग्रह भी बढ़ा देता है। इसीलिए कोई भी नहीं कह सकता है कि क्या करें, जमाना खराब है। बिल्कुल नहीं। अगर आज का जमाना खराब है तो इसकी तुलना में ईश्वर की कृपाएं उससे ज्यादा बह रही हैं। सोचिए, आज के जमाने में इतने सारे साधना केंद्र हैं, हजारों लाखों लोगों के पास जाते हैं जो प्रभु का वचन सुनाते हैं। तो अनुग्रह भी प्रभु ने बहा दिया है, बढ़ा दिया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस ने प्रभु से कहा अपने बारे में। संत पौलुस के अंदर कोई ऐसी कमी थी जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है कि आखिर क्या कमी है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 7 से पौलुस कहते हैं, मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। संत पौलुस के जीवन में कोई कमी या पीड़ा थी, वो क्या है हमें नहीं मालूम है, हम नहीं जानते। कोई कहता है कि वो किसी प्रकार का रोग था, कुछ लोग कहते हैं मिर्गी का रोग रहा होगा, आई डोंट नो, हम नहीं जानते।
कोई ऐसा कांटा था संत पौलुस के जीवन में, और पौलुस कहते हैं इसलिए कि मैं घमंडी ना हूं, प्रभु ने मुझे ऐसा घाटा दिया। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 27 से हम पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने दुर्बलों को चुना ताकि बलवानों को शर्मिंदा करें, लज्जित करें। ईश्वर ने अज्ञानियों को चुना ताकि ज्ञानियों को शर्मिंदा करें, लज्जित करें। तो पौलुस कहते हैं कि मेरे जीवन में ईश्वर ने एक कांटा रहने दिया ताकि मैं घमंडी ना रहूं। प्रभु ने उससे कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। बहुत जबरदस्त वचन है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। पौलुस, मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो। पौलुस, मैं जानता हूं कि तुम अपने में शर्म महसूस करते हो कि मैं इतना सुसमाचार सुनाता हूं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कांटा क्यों? लोग ताना मारेंगे। मैं जानता हूं पौलुस, मैं जानता हूं कि तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरी कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होती है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरी कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होती है। जिनके अंदर प्रतिभा है वहां भी प्रभु की कृपा प्रकट हो रही है। जो सामर्थ्यवान है उनके अंदर भी प्रभु की कृपा प्रकट हो रही है। जो बुद्धिमान है वहां पे भी प्रभु की कृपा प्रकट हो रही है। लेकिन प्रभु कहते हैं पौलुस, तुम्हारी दुर्बलता में मेरी कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होती है। जब तुम दुर्बल हो उस समय मैं तुम्हारे साथ काम करता हूं। जो तुम अपनी शक्ति से नहीं कर पाते, मेरी कृपा के द्वारा तुम और ज्यादा शक्तिशाली ढंग से करोगे। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में भी हमें इस बात को प्रकट करना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए प्रभु के इस वचन को लेकर। हे प्रभु, मैं दुखी हूं, मैं दुर्बल हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। बार बार मुझे कई लोगों से टेलीफोन मिलते हैं, अपनी पीड़ाएं ही बताते हैं, और इस समय मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस बात को दोहराइए। प्रभु ने पौलुस से जो कहा उस बात को दोहराते जाना अपने जीवन में। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रभु तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। बार बार इस वचन को दोहराना। अकेले में जब आप बैठेंगे आज रात को अकेले में इस बात को दोहराना, प्रभु की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। मैं स्वस्थ नहीं हूं, लेकिन तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबको प्रभु की कृपा की जरूरत है, अनुग्रह की जरूरत है। सवाल खड़ा होता है, प्रभु की कृपा किससे प्राप्त होती है? मैं 3-4 बातें आपके सामने रखता हूं। प्रभु की कृपा किससे प्राप्त होती है? सबसे पहले जो प्रभु की कृपा पर विश्वास करता है, जो प्रभु की कृपा पर विश्वास करता है और प्रभु की कृपा को देखने में समर्थ है। इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? कृपा उन्हें मिलती है जो प्रभु की कृपा देखने में सक्षम है, समर्थ है। हमारे आश्रम में जब सत्संग चलते थे, मेरा विश्वास है कि आगे भी चलेंगे, हर रविवार को सत्संग होता है और महीने के दूसरे शनिवार को बहुत बड़ा सत्संग होता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। सभी सत्संग के दौरान हम लोगों को अपना साक्ष्य सुनाने का मौका देते हैं, और साक्ष्य सुनाने के लिए बहुत बड़ी लाइन लग जाती है, झड़प होती है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है, और उनके साक्ष्य सुनना बहुत मजेदार बात है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारी बकरी बीमार थी, प्रभु ने उसको चंगा किया, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले सोचते हैं, अरे कितने कैसी छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक बहुत बड़ी बात है,
जीवन के हर एक अनुभव में वे प्रभु के हाथ को देखने में समर्थ हैं। छोटे छोटे अनुभव में भी वे प्रभु के हाथ को देखने में समर्थ हैं। प्रभु ऐसे लोगों को छोटे बड़े अनुग्रहों से भर देते हैं। जब हम इस्राएली जनता को देखेंगे, इस्राएली जनता ने अपने साथ कार्य करने वाले, चलने वाले ईश्वर को देखा, महसूस किया। आप पुराने विधान में पढ़ेंगे, विशेष करके निर्गमन ग्रंथ में और अन्य स्थान में भी, कि कैसे इस्राएली जनता कहती है, यह वचन कहता है कि ईश्वर बादल के खंबे के रूप में, आग के खंबे के रूप में इस्राएली जनता के साथ थी। इस्राएलियों ने अपने जीवन के हर पहलू, हर अनुभव में ईश्वर के हाथ को देखा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसें, इसके लिए आपको भी ईश्वर के हाथ को देखना होगा। हर परिस्थिति में, हर जगह, हर वरदान में, हर अनुभव में, पहला। दूसरा, इस्यास नबी 66 वाक्य 2, इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। 3 बातें यहां पे बताई गई है। सबसे पहले, जो विनम्र हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 20, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 3 वर्स 20, वहां पे प्रभु कहते हैं, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। इस प्रकार तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। जब स्वर्गदूत मां मरियम के पास आया तो स्वर्गदूत ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। मां मरियम वो पात्री थी, वो पात्र था जिसमें प्रभु की कृपा ठहरी, रुकी। मां मरियम नम्र थी। जरा सोचिए, आप में से जो वचन सुन रहे हैं, जो नारियां हैं, आप मुझे जवाब देना बाद में। जरा सोचिए, अगर आपको बताया जा रहा है कि आप प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगे और आप एक पुत्र प्रसव करेंगे, मां मरियम से कहा गया कि जो पुत्र आपका होगा वो दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा था। 40 साल तक वो अपने सिंहासन पर, अपने राज्य गद्दी पर शासन किया था, बैठा था। और मां मरियम को बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो बेटा होगा वह राजा दाऊद से भी महान होगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और आगे वचन में हम पढ़ते हैं, मरियम को बताया जा रहा है कि वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। साधारण नहीं है, ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। इतने महान पुत्र को आप धारण करने जा रही हैं। अगर आपको इस तरह का संदेश सुनाया जाए और आप मां मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती बन जाएंगे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कैसे चलेंगे, कैसे बात करेंगे? आप इतना फूल जाएंगे, है ना? आप इतना फूल जाएंगे, आपकी नाक चढ़ जाएगी, लोगों से कम बात करेंगे, अलग से रहेंगे। लोग पूछेंगे क्या हुआ, कहेंगे तुम जानते हो मैं ईश्वर की पुत्र की मां बनने जा रही हूं, मेरे पुत्र का शासन का अंत नहीं होगा। हम छोटे छोटे काम नहीं करेंगे क्योंकि हम चुने हुए हैं। लेकिन सुसमाचार हमें बताता है मां मरियम ने क्या किया। मां मरियम इतना सुनने के बाद मां मरियम शीघ्रता से एलिजबेथ के घर की ओर चल पड़ी, जो वृद्धावस्था में थी और गर्भवती थी। मां मरियम ने अपने गर्भ को छिपाकर उस वृद्धा गर्भवती एलिजबेथ की सेवा करने के लिए चल दी। वहां जाना, झाड़ू पोछा लगाना, खाना पकाना, उनका कपड़ा धोना। मां मरियम सरल थी,
नम्र थी, इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। विनम्रता वह पात्र है जिसमें प्रभु की कृपा और प्रभु का अनुग्रह ठहरता है। और आप जानिए, शैतान विनम्र लोगों से डरता है। शैतान विनम्र लोगों से डरता है और नम्रता शैतान को मारने का एक जबरदस्त शस्त्र है। तो वचन कहता है कि मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं, प्रभु कहते हैं कि मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं। दूसरा है जो पश्चातापी हैं, जो पश्चाताप करता है। प्रभु उन लोगों पर कृपा करते हैं जो पश्चाताप करते हैं। लूकस के सुसमाचार में हमें उसके अध्याय 18 में 2 सुंदर उदाहरण मिलते हैं। पहला उदाहरण है उस नाकेदार का उदाहरण। वचन में लिखा हुआ है कि 2 व्यक्ति प्रार्थना के लिए गए मंदिर में। एक था शास्त्री जो धर्म का ज्ञाता था, और दूसरा था एक चुंगी लेने वाला नाकेदार जिसको समाज पापी समझता था। शास्त्री सीना तान कर खड़ा हुआ और ईश्वर से बात कर रहा था, लेकिन वचन में लिखा हुआ है वो नाकेदार अपने सिर को झुकाकर ईश्वर के सामने कहता है, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसने कृपा प्राप्त की। नम्रता और पश्चाताप। उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं एक अंधे भिखारी के बारे में। जब उसे पता चलता प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे हैं तो वो चिल्लाता है, पुकारता है, क्या कहता है? हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु रुक जाते हैं, उसको अपने पास बुलवाते हैं, उसकी आंखों को फिर शुद्ध करते हैं, चंगा करते हैं, कृपा प्राप्त करता है उस पश्चाताप के जरिए। कुछ देर पहले हमने उड़ाऊ पुत्र के बारे में कहा। उसके पिता ने उसको ग्रहण किया, उसके ऊपर कृपाओं को बरसाया, अनुग्रहों को बरसाया। क्या कारण है? पश्चाताप। उसने पश्चाताप किया, इसलिए उसके पिता ने उस पर कृपाओं की वर्षा की। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्तोत्र 51 उसके वाक्य 19 में, इन द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 51 वर्स 19, हे प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। हे प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। प्रभु पश्चातापी और दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता, नहीं कर सकता। तो प्रभु की कृपा पाने के लिए हमें पश्चातापी होना जरूरी है। और तीसरी बात, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनता है, जो श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनते हैं, जो प्रभु के प्रति श्रद्धा रखते हों। वचन में लिखा हुआ है लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 में, मां मरियम के सुंदर गीत में मां मरियम कहती हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 मां मरियम के सुंदर गीत में क्या कहती हैं? मां मरियम कहती हैं, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। एक भक्त वो होता है जो प्रभु के प्रति समर्पित है। एक भक्त वो होता है जो प्रभु के प्रति समर्पित है, प्रभु की सेवा में लगा हुआ है, और प्रभु की कृपा उनको प्राप्त होती है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 20, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 35 वर्स 20, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है, और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, जो प्रभु के प्रति श्रद्धा रखता है, प्रभु की सेवा करता है, जो प्रभु के प्रति समर्पित होता है, उसके जीवन में प्रभु की कृपा प्रकट होती है। जो प्रभु के लिए एक सेवक की तरह होता है, उसके जीवन में प्रभु की कृपा प्रकट होती है। अगला है जो विश्वासी है और जो भरोसा रखता है। प्रभु की कृपा पाने के लिए हमें विश्वासी होना और प्रभु पर भरोसा रखना जरूरी है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्र 32 उसके वाक्य 10 में, वी रीड इन साम 32 वर्स 10,
दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे एक प्रभु की कृपा घेरे रहती है। देखिए, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। जो प्रभु पर विश्वास करता है और प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। तो जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 4 वाक्य 33 में, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 33। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सब पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। वचन में लिखा हुआ है कि प्रेरित प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास किए और बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते गए। आगे वचन में लिखा हुआ है, उन सब पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। प्रचुर मात्रा में उन्होंने प्रभु की कृपा का एहसास किया, क्योंकि वे यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास किए और उसको सामर्थ्य के साथ घोषित किए। उन पर कृपा बनी रहती थी। प्रभु की कृपा को पाने के लिए हमें प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर विश्वास करना जरूरी है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 16 में, लेटर टू हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 16। वहां क्या लिखा हुआ है, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, हम भरोसे के साथ कृपा के सिंहासन के पास जाएं और हमें दया मिलेगी, कृपा मिलेगी। तो ये 4 बातें। सबसे पहली बात, कृपा पर विश्वास करना और कृपा को देखने के लिए हमारे अंदर क्षमता होना। दूसरी बात, नम्रता, पश्चाताप, श्रद्धालु, और 5वीं बात, विश्वास करना और भरोसा रखना। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु के द्वारा हमें एक अलग रूप से ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। प्रभु यीशु कृपा से परिपूर्ण थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में यूहन्ना कहते हैं, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 14, यूहन्ना कहते हैं कि हमने उसकी महिमा देखी, वह अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु अनुग्रह या कृपा और सत्य से परिपूर्ण थे। सुसमाचार में लिखा हुआ, जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सभी चंगे हो गए, क्योंकि उनके अंदर से ईश्वर की कृपा बह रही थी। जिनको यीशु ने स्पर्श किया वे चंगे हो गए, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर की कृपा बह रही थी। और विशेष करके यीशु के नाम की शक्ति से, यीशु के क्रूस की शक्ति से, विशेष करके यीशु के जीवन के हर भेद के द्वारा हमें ईश्वर की कृपा मिल जाती है। प्रभु यीशु के दुख भोग के द्वारा हमें ईश्वर की कृपा मिल जाती है। प्रभु यीशु के दुख भोग के द्वारा प्रभु यीशु ने ईश्वर की कृपा का द्वार खोल दिया है। उनके एक एक चोट के द्वारा हमारे लिए ईश्वर के अनुग्रह का कृपा का द्वार खुल गया है। प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा, बलिदान के द्वारा हमारे लिए अनुग्रह और कृपा का द्वार खुल गया है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए अनुग्रह और कृपा का द्वार खुल गया है। तो प्रभु यीशु हमारे लिए अनुग्रह का माध्यम है। यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 16 में पढ़ते हैं, उसकी परिपूर्णता द्वारा हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। उसकी परिपूर्णता के द्वारा हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। यीशु के द्वारा हमें कृपा पर कृपा मिलती है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के वचनों पर विश्वास करते हैं, यीशु के पास आते हैं और यीशु को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के जीवन के भेदों के द्वारा, उनके दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान के द्वारा जो कृपाएं प्राप्त हो सकती हैं वो हमें मिल जाती हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी को प्रभु की कृपा की जरूरत है। आंखें बंद कीजिए, इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हम सभी महसूस करते हैं कि हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, रोगी हैं, पापी हैं, अज्ञान हैं, निर्बुद्धि। हम सभी को ईश्वर की कृपा की जरूरत है, प्रभु की कृपा की जरूरत है। हम प्रभु से प्रार्थना करें।
प्रभु मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं रोगी हूं, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं विभिन्न प्रकार की परेशानियों से घिरा हुआ हूं। मैं महसूस करता हूं कि मुझे तेरी कृपा की जरूरत है। मेरे अंदर भी बहुत सारे कांटे हैं, जिस तरह पौलुस ने महसूस किया, और मैं भी महसूस करता हूं कि मुझे तेरी कृपा की जरूरत है। अपने जीवन की एक एक दुर्बलता को इस समय प्रभु के सामने रखिए। अपने जीवन की एक एक दुर्बलता को इस समय याद कीजिए, और प्रभु की कृपा ही हमें बचा सकती है। प्रभु का अनुग्रह ही हमें बचा सकता है। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तेरी कृपा की जरूरत है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। एक साथ मिलकर यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु यीशु आजा। शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शक्ति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। एक साथ मिलकर गाएंगे यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा। एक साथ मिलकर गाएंगे यीशु आजा, यीशु आजा, गाइए यीशु आजा, यीशु आजा, बार बार यीशु
हालेलुया 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 मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु हालेलुया 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 गाते जाइए हालेलुया 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 मेरे यीशु दया कर दे दया कर मेरे यीशु चंगा करने यंगा कर हालेलुया 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 मेरे बंधनों को यीशु खोल दे मुझे चंगा यीशु तू ही कर दे हालेलुया 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 तेरी आराधना दिल से करूं तेरी आराधना दिल से करूं हालेलुया 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 मेरे दिल में समा जाइए मेरे दिल में समा जाइए हालेलुया 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 तेरे आत्मा से मुझे भर दे पावन आत्मा से मुझे भर दे हालेलुया 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 सब लोग मिलके हालेलुया 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 तेरा सामर्थ्य उतर आए सारे रोगी चंगे हो जाए हालेलुया 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 तेरा आत्मा उतर आए तेरी शक्ति अब उतर आए हालेलुया 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 गाते जाइए हालेलुया 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 गाइए हालेलुया 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 मेरे पीछे हालेलुया 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 गाइए हालेलुया 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 यीशु जी हालेलुया यीशु जी हालेलुया यीशु जी हालेलुया यीशु जी हालेलुया दया कर हालेलुया कृपा कर हालेलुया करुणा कर हालेलुया बंधन खोल हालेलुया चंगा कर हालेलुया जीवन दे हालेलुया शक्ति दे हालेलुया सामर्थ्य दे हालेलुया शक्ति दे हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 सामर्थ्य बहा दे प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति से भर दे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य से भर
हालेलुया 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 शलंदाला हरि 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, जीवित यीशु हमारे बीच में है। जीवित यीशु की आराधना करें। करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर यीशु की आराधना करें। आत्मा की भूख मिटाने वाले, आत्मा की प्यास बुझाने वाले यीशु की आराधना करें। उनको अपने दिल में बुलाएं, उनको अपने दिल में जगह दें, उनको अपने घर में जगह दें, उनको अपने परिवार में जगह दें। उनकी आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु की आराधना में इस समय लीन होते चले जाइए। सब कुछ भूलकर इस समय हम यीशु की आराधना करें, परम पावन की आराधना करें। पवित्र 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 उस प्रभु की हम आराधना करें। जीवन का स्रोत यीशु, जीवन देने वाले की आराधना, शक्तिदायक यीशु की आराधना, हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करने वाले यीशु की आराधना हम करें। पिता की आराधना करें, पवित्र आत्मा की आराधना करें और उनकी आराधना लीन हो जाएं। बिल्कुल सब कुछ भूलकर इस समय हमारे साथ मिलकर उनकी आराधना करते जाएं। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। 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 गाइए। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। और एक बार मिलकर आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। कहिए। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन का झरना तू है, आत्मा की प्यास बुझा।
बार कहते जाएंगे। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। दिल की गहराई से कहिए, आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। सब लोग मिलके आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। पवित्र वेदी पर उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें। अपनी और आत्मा और हृदय को इस समय प्रभु से जोड़ दीजिए। ये बहुत ही सुनहरा समय है, अनुग्रह का समय है। अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए, हर कार्य से अपने आप को इस समय पूरी तरह से निवृत्त कीजिए। यीशु के चरणों पर बैठिए। आज इस समय प्रभु आपके करीब आए हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक आपके पास आए हैं। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले यीशु आपके पास आए हैं। समाचार में हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 20 में प्रभु के शिष्य एक कमरे में बंद पड़े हुए थे। कमरा अंदर से बंद था। वचन कहता है पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों के पास पहुंच जाते हैं, उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। आज प्रभु यीशु भी हमारे बंद जीवन में प्रवेश करने के लिए आए हैं। विश्वास करना, यीशु आपके पास आए हैं। उस बंद कमरे में प्रवेश करके प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। वही प्रभु यीशु आज इस वक्त आपके पास आने के बोलने के लिए आए हैं, तुम्हें शांति मिले। यीशु की उपस्थिति महसूस करना, अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करना। प्रभु के सामने अपने जीवन को खोलिए, अपनी जिंदगी के एक एक बात को समर्पित कीजिए, रखिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु धन्यवाद यीशु तू मेरे पास आया है। तू ये एकमात्र प्रभु है जो हम मनुष्यों के पास आया है। तूने स्वयं कहा जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु यीशु आज के वचन में मैंने सुना पौलुस से तूने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यीशु मैं भी तेरे सामने इस समय बोलना चाहता हूं। पौलुस कहते हैं कि मैंने बार बार प्रभु से कहा कि प्रभु इस कांटा निकालिए, लेकिन प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हे यीशु तू जानता है कि मैं अपने जीवन में कितने कांटों का सामना करता हूं। मैं परेशान और पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, खो गया हूं, उदास हो जाता हूं, कभी जीने की इच्छा नहीं रखता हूं। मेरे जीवन में भी बहुत सारे कांटे हैं यीशु। शायद मेरे परिवार के सदस्य मेरे लिए कांटे बने हुए हैं। वो मेरी बीमारी मेरे लिए कांटा बनी हुई है, मुझे परेशान करती रहती है। डॉक्टर पर डॉक्टर बदल गया, दवा पर दवा बदल दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ यीशु। सबने मुझे त्याग दिया,
मैं अपनी इस बीमारी को तेरे सामने लाता हूं, अपने इस दर्द को तेरे सामने लाता हूं। मेरे परिवार की बेरोजगारी, गरीबी तेरी नजरों के सामने है यीशु। चिंतित हूं, परेशान हूं, भविष्य के बारे में सोचता हूं, बच्चों का क्या होगा। अपनी बेरोजगारी को तेरे सामने लाता हूं, परिवार की गरीबी को तेरे सामने लाता हूं यीशु। परिवार की टूटी अवस्था को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, तेरे पास लाता हूं। टूटा है यीशु, टूटा है। मेल मिलाप की कमी है, तालमेल नहीं है, एक दूसरे के प्रति समझ की कमी है, कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है यीशु। सिसकियां ले रहे हैं, ये यीशु इस समय तेरे सामने लाता हूं। मेरे जीवन की अन्य प्रकार की चिंताएं, जो मुकदमा मुझे परेशान करते रहता है वर्षों से, कचहरी जाते जाते थक गया, कुछ बदलते हुए दिखाई नहीं देता है। तेरे सामने है यीशु, तेरे सामने है। कमजोर हूं, बोल नहीं पाता हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, थक गया हूं। यीशु मैं तेरे सामने लाता हूं। अपने जीवन की एक एक पीड़ा को इस समय यीशु के सामने लाना मेरे भाई मेरी बहन। आज का दिन प्रभु की कृपाओं का दिन है, अनुग्रह का दिन है। प्रभु यीशु हमारे ऊपर अपनी अनुग्रहों की वर्षा करना चाहते हैं। लाइए समय प्रभु के सामने लाइए। प्रभु के सामने रोना है तो रोइए। अपने जीवन की एक एक बात को, जिसके बारे में आप चिंतित, परेशान, दुखी, पीड़ित, उदास, निराश हैं, लाइए। प्रभु का वचन कहता है आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हाँ यीशु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी सुधि लेते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरे बोलने से पहले मेरे दिल की एक एक बात को आप जानते हैं। यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी सुधि लेता है। अपने जीवन की हर एक तकलीफ, पीड़ा को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। समर्पित करते जाइए मेरे भाई मेरी बहन। यीशु के सामने अपनी जिंदगी के एक एक भार को समर्पित करते जाइए। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। मर्जी खुदा की जो समझ के तूने किया,
मर्जी खुदा की नहीं है, जान जरा जो भी कमाया नहीं काम आएगा, माटी में मिलना हर एक को जान जरा, मर्जी खुदा की जो समझ के तूने किया, मर्जी खुदा की नहीं है, जान जरा जो भी कमाया नहीं काम आएगा, माटी में मिलना हर एक को जान जरा, जानो अभी कल फिर नहीं, अपनी राहें बदल डालो, ईश्वर की राहें अपनाओ, समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जान दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को, समर्पण का ये समय है, अपने जीवन को समर्पित करें, एक एक बात को यीशु को समर्पित करते जाइए, सरेंडर टू जीसस राइट नाउ एवरीथिंग, एक एक बात को यीशु को समर्पित करते जाइए, एक एक पीड़ा जो उनको समर्पित करते जाइए, एक एक दर्द को समर्पित करते जाइए, एक एक बात को यीशु के चरणों को समर्पित करते जाइए। वो यीशु तू महान है, वो यीशु तू करुणामय है, वो यीशु तू जिंदा है, वो यीशु तू चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाला परमेश्वर है। तेरे भक्तों पर दया कर, तेरी जनता पर दया कर यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, शक्तिशालियों के धनुष टूट गए, शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। आमीन। जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। आमीन। जो बांस थी वो 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। प्रभु मारता और जिलाता है, प्रभु मारता और जिलाता है, वो अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु मारता और जिलाता है, वो 2 अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। मैं विश्वास करता हूं यीशु। प्रभु निर्धन और को धनी और धनी बना देता है और नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। वह निर्धन और धनी बना देता है, वह नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। वह दीनहीन को धूल से निकालता, वो दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। मैं विश्वास करता हूं यीशु। वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। धन्यवाद यीशु। तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे वचन में लिखा हुआ है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते।
जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। हाँ प्रभु धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं ये सच्चाई है, ये सत्य है। वचन में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वो जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। तू मुझे जानता है, तू मेरे पापों के बावजूद मुझे प्यार करता है, मेरा ख्याल करता है। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद यीशु धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए। इन क्षणों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए कि प्रभु इस समय आपके करीब है। धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपका ख्याल करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, मेरे मां बाप मुझे भले ही त्याग दें प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे मां बाप मुझे भले ही त्याग दें प्रभु मुझे अपनाएगा। तू बदलता नहीं है। तूने कहा प्रभु आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। तेरे पवित्र वचनों पर मैं विश्वास करता हूं। अपने हृदय को समय खोलिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं अपना मुंह पूरा पूरा खोलो मैं भर दूंगा। अपने मुंह पूरा पूरा खोलो मैं भर दूंगा। अपने हृदय के मुंह को खोलिए। अगर अविश्वास ने उस मुंह को बंद कर दिया उसे खोलिए। अपने मन के हृदय मुंह को खोलिए। अपने आत्मा के मुंह को खोलिए। प्रभु को इस समय कार्य करने दीजिए। लेट द लॉर्ड वर्क इन योर लाइफ राइट नाउ। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु जिंदा है। यीशु मरने के बाद जी उठे। यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। यीशु हमारे लिए चमत्कार और चिन्ह करने जा रहे हैं। खोलिए इस समय अपने हृदय को खोलिए। अपने हृदय को खोलिए। आंखें बंद कीजिए। दोनों हाथों को खुला रखिए। प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आप पर दया करेंगे। प्रभु आप पर दया करेंगे। आपके पापों को क्षमा करेंगे। आपके अपराधों को मिटाएंगे। आपको अपनी कृपा से भरेंगे। वचन में लिखा हुआ है आदम और हेवा ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, उनकी आज्ञा को उल्लंघन किया, लेकिन ईश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। वचन में लिखा हुआ है ईश्वर उनकी खोज में निकल पड़ता है। ईश्वर उनकी खोज में निकल पड़ता है और ईश्वर उन्हें खोजते हुए आता है। पूछता आदम हेवा कहां हो? उन्होंने कहा हम पेड़ों के पीछे छिपे हुए हैं, हम नंगे हैं। वचन कहता है कि प्रभु ने उनके लिए लंगोट बनवाया। लंगोट अपने हाथों से बनाया, पहनाया। पहन ले बेटे पहन ले। और वही प्रभु आज आपके साथ भी करने जा रहे हैं। आपकी दुर्बलताओं पर अपनी कृपाएं बरसाना चाहते हैं। अपने जीवन को खोलिए इस समय। कोई भी अविश्वास में नहीं बैठना, पक्का विश्वास के साथ बैठना। अपने मन में बार बार बोलते जाइए मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु जिंदा है। वो मेरे जीवन में करेंगे, आज करेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा है यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस प्रभु के वचनों पर विश्वास करना,
आज प्रभु को आपके जीवन में एक महान कार्य करने दीजिए। अपने जीवन को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दोहराते जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए खोलकर गाइए, गाते जाइए। जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। मन में समा जाइए, मन में समा जाइए, मन में समा जाइए, मन में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। घर में समा जाइए, घर में समा जाइए, घर में समा जाइए, घर में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। बार बार एक साथ जाते जाएंगे, हृदय खोल कर आइए आइए जीवन रोटी आइए, जाते जाएंगे। आइए जीवन रोटी आइए, दोनों हाथ खुला रखा, आइए आइए बार बार दोहराते जाएंगे। कभी यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए, कभी यीशु के इसी वक्त आपके जीवन में आने दीजिए, कभी यीशु का स्वागत कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, उनको पुकारिए, उनका आह्वान कीजिए, बोलिए, दोहराते जाइए। जीसस, यीशु आइए, मेरे बच्चों के जीवन में आइए, मेरे बच्चों के जीवन में आइए, जीवन रोटी आइए। बार बार आइए जीवन रोटी आइए, हृदय की गहराई से आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, मेरे बच्चों के जीवन में आइए, जीवन में आइए, शरीरों में आइए, परिवार में आइए। यीशु का स्वागत करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर बड़े बड़े चमत्कार और अद्भुत हो जाए। अब यीशु तेरे पवित्र कृपा के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए।
प्रभु यीशु समय आप में से कई लोगों को स्पर्श कर यीशु आपको छू रहे हैं, विशेष करके शरीर के उन भागों को जहां पर आपको तकलीफ है, पीड़ा है। जीसस इज टचिंग यू राइट नाउ। यीशु आपको छू रहे हैं, यीशु आपको छू रहे हैं, यीशु आपको छू रहे हैं। कई बहनें जिनकी आंखों से लगातार पानी गिरता है, यीशु ने आज के दिन आपको चंगा किया है। धन्यवाद देना, लोगों को बताना। कुछ लोग जो बार बार गिरते हैं, चाहे मिर्गी हो, अन्य प्रकार के रोग के कारण चलते चलते गिर जाते हैं, कभी बेहोश भी हो जाते हैं। प्रभु यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। ग्रहण करना, ग्रहण करना, ग्रहण करना। एक परिवार में अनावश्यक झगड़ा चल रहा है, कोई कारण नहीं विशेष। प्रभु यीशु इस परिवार को सुधार रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कुछ बहनें अकेले जिंदगी जी रही हैं, आज रात को प्रभु आपको स्पर्श करने वाले हैं, आपसे बोलेंगे। कान खोल कर रखना, यीशु को सुनना। कुछ लोग बार बार भूल जाते हैं, प्रभु को वचन पढ़ना भूल जाते हैं, बार बार चोट खाकर प्रभु के पास वापस आते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं, वफादार बने रहो, अंत तक ईमानदार बने रहो। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10, रेवलेशन 2:10। अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट मिल जाएगा। आज का दिन अनुग्रहों का दिन है। इस सभा के बाद भी, सत्संग के बाद भी, चलते फिरते समय, व्यक्तिगत प्रार्थना के समय प्रभु की कृपा का अनुभव करना, ये विश्वास करना कि प्रभु आज के दिन आपके जीवन में कुछ कर रहे हैं। आज रात को सोने से पहले कुछ समय बिताना, अकेले प्रार्थना में बिताना, प्रभु से अपने हृदय की सारी बातों को बताना, रोना बंद करना, धन्यवाद देना शुरू करना। हम एक साथ मिलकर गाएंगे। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। महान है तू, महान है तू, महान है तू, महान है प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तू जीवित है, तू जीवित है, तू जीवित है, तू जीवित है प्रभु जी। तू जीवित है, तू जीवित है, तू जीवित है प्रभु जी। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है प्रभु जी। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है प्रभु जी। अभी हम प्रभु की आशीष पाएंगे, उससे पहले याद दिलाना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को कृपाएं मिली हैं, इस कार्यक्रम के अंत में हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ज़रूर बुलाएं, उनको बताएंगे। और जो लोग तेल और पानी आशीष के लिए लाए हैं, इस समय आशीर्वाद के समय, परम प्रसाद की आशीष के समय अपने हाथ में उठाए पकड़ेंगे। याद दिलाना चाहता हूँ, हर रविवार को ये सत्संग चलता है और ज़रूर इसमें भाग लेंगे और आशीष पाएंगे। साथ ही साथ एक नई चीज़ हम शुरू कर रहे हैं, छोटी चीज़ है। हर रोज आपको उस दिन का पाठ, 2 पाठ पवित्र बाइबल से, और उस पर मनन चिंतन मिलेगा। सोमवार से लेकर रोज 20 मिनट का कार्यक्रम है। जरूर सुबह उसको सुनेंगे और उसके अनुसार अपने दिन को
बिताएंगे, आशीष पाएंगे। धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी की पुतली में सांस तूने भरी, धीरे धीरे कर दिया सृष्टि को पूरा, फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा